नमस्कार, 1 स्कूप में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने पत्रकार मंगेश दारे जी। आइए उनसे बात करेंगे पत्रकारिता इस विषय पर, क्या क्या स्कोप है इस फील्ड को लेकर और किस तरह से आप अपना करियर इस विषय पे बना सकते हैं। स्वागत है सर आपका आज हमारे 1 स्कूप के कार्यक्रम में। सबसे पहले चर्चा को शुरू करेंगे और बात करेंगे कि जिस तरह से अभी एक दौर चला है कि पत्रकारिता इस क्षेत्र में काफ़ी लोग आ रहे हैं और इसमें अपना करियर भी बना रहे हैं। आपको कितनी संभावनाएं दिखती हैं इस क्षेत्र में? इस क्षेत्र की जहाँ तक बात की जाए वहाँ तक यानी बहुत सारी संभावनाएं हैं, जैसे प्रिंट मीडिया हो गया या फिर ब्रॉडकास्टिंग मीडिया हो गया या फिर एडवर्टाइजमेंट या फिर अदर सेक्टर्स में भी पीआर सेक्टर है, तो उसमें भी बहुत सारी संभावनाएं हैं। अभी जो नए बच्चे आने वाले हैं उनके लिए बहुत सारी यानी इस सेक्टर में यानी बहुत सारी चुनौतियां तो है ही, लेकिन उनको यहाँ पर करियर अच्छा करने के लिए भी स्कोप है। तो जैसे कि पहले यानी बहुत कम इंस्टीट्यूट थे, कम कॉलेजेस थे इस फील्ड को लेकर, लेकिन अभी जैसे जैसे डिमांड बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे मीडिया में स्कोप बढ़ रहा है, वैसे ग्लोबलाइजेशन बढ़ रहा है, उस तरह से ये जो फील्ड है इसमें भी बच्चे आ रहे हैं, स्टूडेंट या फिर लड़कियां भी बोलो, लड़कियां भी बहुत सारी है ना। आप देख सकते हो सीनियर IBN टाइम्स नाउ पे, या फिर बोलो प्रिंट मीडिया में भी इंडियन एक्सप्रेस जैसे ग्रुप में, या फिर कौन से भी छोटे ग्रुप से बड़े ग्रुप तक। पहले तो छोटे से ग्रुप से ही स्टार्ट करते बहुत सारे बच्चे, फिर बड़े स्टेप लेते, लेकिन कौन सी ऐसी इंस्टीट्यूट होती है जो दिल्ली या कहीं न्यूयॉर्क बोलो, फिर लंदन बोलो, या फिर अपने देश की बात की जाए तो फिर मुंबई, चेन्नई, बेंगलोर या फिर दिल्ली, कोलकाता, यहाँ पर ऐसे यानी बहुत अच्छे कोर्सेस वहाँ पर अवेलेबल हैं। जैसे वीडियो रिकॉर्डिंग हो गया, कैमरामैन, या फिर किसी को और इस फील्ड में एडिटिंग वगैरह करना है, उसके लिए भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। मतलब कह सकते हैं कि एक सीमित दायरा नहीं है इसका, और मीडिया में आने के बाद हमारे पास बहुत सारे विकल्प मौजूद हो जाते हैं। हम चूज़ कर सकते हैं, हमारे पास चॉइसेस बहुत सारी होती है। हम प्रिंट मीडिया चूज़ कर सकते हैं, हम इलेक्ट्रॉनिक में जा सकते हैं, एडवर्टीजमेंट में जा सकते हैं। एक और सवाल जो आता है, कहीं ना कहीं आज की जो हमारी युवा पीढ़ी है वो मीडिया को एक ग्लैमरस फील्ड के तौर पर देखते हैं, और कहीं ना कहीं वो चकाचौंध देखकर चैनल की बोले या फिर हम न्यूज़ एंकर्स को देखते हैं तो लगता है कि इनकी लाइफ कितनी अच्छी है, और वो उस ग्लैमर को देख के कहीं ना कहीं इस फील्ड की तरफ आते हैं और पत्रकारिता की संजीदगी को कहीं ना कहीं नहीं महसूस कर पाते। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? युवा पीढ़ी को किस तरह से सोचना चाहिए? आपको क्या लगता है इस बारे में? देखिए, बहुत से बच्चों में क्या होता है कि यानी कोई टीवी पर देखता है, कौन से एंकर को बोला या फिर रिपोर्टर को बोला आज तक या कौन से भी चैनल पर, तो उनको लगता है कि मैं भी ऐसा कर सकता हूँ, ये 2 घंटे का शो है, ऐसा वैसा। तो उनको ये नहीं पता रहता है कि यहाँ आने के लिए उनको कितनी मेहनत लगी है। तो इसके लिए अगर आप एक दिन के पत्रकार बनते हो और दूसरे दिन मैं CM या PM की मुलाकात लेना चाहता हूँ, तो ये नहीं हो सकता। इसके लिए काफ़ी आपको समय देना पड़ता है, काफ़ी नॉलेज लेना पड़ता है, हर सेक्टर का नॉलेज लेना पड़ता है। मीन्स हर जो है ना एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट बोलो या फिर पॉलिटिक्स बोलो या फिर इकोनॉमिक बोलो या फिर सोशल, ये सभी फील्ड का आपको नॉलेज होना, तभी आप किसी बड़े इंसान की इंटरव्यू या फिर कुछ भी आप कर सकते हो। लेकिन वन थिंग कि यहाँ पर अगर आपको कौन से भी बच्चे को लगता होगा, स्टूडेंट को लगता होगा कि मीडिया में आने के पहले उसको ऐसा लगता होगा कि ये सिर्फ 4-5 घंटे का जॉब है और मैं कुछ भी कर सकता हूँ मीडिया में आकर। तो मीडिया में आकर ऐसा नहीं होता, क्योंकि उसको भी कुछ ना कुछ कंपल्सन रहते हैं, क्योंकि एडिटर रहते हैं उसके ऊपर या फिर और कोई बॉस रहते हैं। तो उसको जिस तरह से वो अगर बोलेगा कि मैं यही न्यूज़ करना चाहता हूँ, तो ऐसा नहीं होता। उसको अपने बॉस का या फिर अपना मीन्स TRP क्या है, अपने पेपर का सर्कुलेशन क्या है, पेपर लोग कौन सा सब्जेक्ट उनको पसंद है ज़्यादा, उसके ऊपर भी अपने को न्यूज़ लिखना पड़ता है या फिर न्यूज़ अपने को लोगों तक दिखाना पड़ता है। और दूसरी बात ये है कि आपको काफ़ी समय देना पड़ता है इस फील्ड में आने के लिए। आपको लगता होगा कि सिर्फ 5-6 घंटे में आप बहुत अच्छे पत्रकार बनेंगे, ऐसा नहीं है। आपको पूरा होल डे देना पड़ता है, एवरी डे मीन्स आपको यहाँ पे डेडिकेट करना पड़ता है। आज का दौर ऐसा हो गया है कि हम लोग किताबों से कहें या
पढ़ाई से दूर होते जा रहे हैं। रीडिंग बहुत कम हो गई है बच्चों में। आज टीवी घर घर में मौजूद है और कहीं ना कहीं आसानी से लगता है कि हमने 2 मिनट चैनल देख लिया, 2 हेडलाइन देख ली और चीज़ें हमें समझ में आ गई। आपको कहीं ना कहीं लगता है कि हमारी जो यंगर जनरेशन है ज़रूरी है कि वो अपनी रीडिंग बढ़ाए अगर वो इस क्षेत्र में कुछ अपना बेहतर करियर बनाना चाहते हैं? देखो, यही क्षेत्र नहीं है, किसी भी क्षेत्र में आप जाना चाहोगे तो रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि रीडिंग से क्या होता है कि आप दुनिया के कौन से भी कोने में चले जाओ, अगर कौन से चीज़ का नॉलेज नहीं रहेगा तो अगले वाले इंसान को आप यानी उसको बराबर यानी आप हैंडल भी नहीं कर सकते हो। दूसरी बात कि वो भी आपसे यानी प्रभावित नहीं हो सकता। अगर आपकी जितनी रीडिंग अच्छी रहेंगी उतना आपका नॉलेज भी अच्छा रहेगा। और आप टीवी देखने के बाद या फिर इंटरनेट पे बैठने के बाद ही ये सब नहीं हो सकता। क्योंकि आप यानी कौन सी भी टेक्नोलॉजी आ जाए लेकिन आप रीडिंग को नहीं छोड़ सकते। रीडिंग के लिए तो यानी कुछ दायरा ही नहीं है, रीडिंग तो करना इम्पोर्टेंट ही है। जैसा कि आप प्रिंट मीडिया से सरोकार रखते हैं, तो आपको लगता है कि बदलते वक्त के साथ जैसे एक चैनल्स की भरमार है, आज आप टीवी ऑन करते हैं तो आपको 50 न्यूज़ चैनल्स एक लाइन से दिख जाते हैं। आपको लगता है कहीं ना कहीं अखबार की जो एक समय कीमत थी वो आज घट रही है? नहीं, ऐसा तो मुझे नहीं लगता। क्योंकि अभी टीवी देखने के लिए कितने लोगों के पास समय है। और दूसरी बात यह है कि पेपर अगर एक दिन नहीं आया तुम्हारे घर में तो तुम्हारे को कैसी लगता है जी। क्योंकि लाइट नहीं रही तो चलता है, लेकिन पेपर होना बहुत जरूरी हो गया है। क्योंकि यानी सुबह अगर पेपर नहीं देखे किसी ने, अगर कोई तो एकदम एडिक्ट रहते हैं पेपर के लिए, तो यानी उनको पेपर देखना बहुत ही जरूरी है। और दिन भर दिन देखिए कि आप अखबार बढ़ते जा रहे हैं और न्यूज़ चैनल बढ़ रहे हैं, लेकिन न्यूज़ चैनल का यानी जिस तरह से टीआरपी चाहिए, जिस तरह से एडवर्टाइजमेंट चाहिए, अभी कुछ तो यानी 2-3 चैनल आए उसमें तो 3-4 महीनों से यानी एडवर्टाइजमेंट ही नहीं मिली है जी। यानी पेपर आ रहे तो उनको यानी बहुत अच्छी ग्रोथ मिल रही है। यानी पेपर का कभी भी यानी आप यानी आने वाले 50 सालों में भी आप पेपर का सर्कुलेशन बोलो या फिर बोलो उसका रेटिंग बोलो, ये सभी यानी बहुत अच्छा रहने वाला है। मीन्स अपने ब्रॉडकास्टिंग मीडिया के कंपैरिजन में। एक और सवाल एक बहुत ज़रूरी लगता है मुझे पूछना। एक वक्त था जब पत्रकारिता शुरू की गई थी समाज सेवा के बारे में सोचकर, एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाम पे न्यूज़पेपर की शुरुआत हुई थी। लेकिन आज कहीं ना कहीं वो कमर्शियल होती जा रही है। टीआरपी कहीं चैनल के हिसाब से या न्यूज़पेपर आज रेवेन्यू के हिसाब से सप्लीमेंट्स निकालते हैं, बहुत सारी चीज़ें और भी ट्रिक्स एंड टर्म्स वो इस्तेमाल करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं इसका जो रूप है, स्वरूप है, वो बदलता जा रहा है और नैतिक जिम्मेदारी से हटकर आज न्यूज़पेपर या चैनल महज पैसा कमाने का एक जरिया मात्र रह गया है? देखो, पहले कैसा था कि 100 या 150 रुपये मिलते थे एक पत्रकार को, लेकिन अब जो पेपर के मालिक रहे या फिर अपने टीवी चैनल के, तो उनको क्या उन पर प्रेशर आने लगा जर्नलिस्ट लोगों का कि हमारे पेमेंट बढ़ाओ। तो वो पेमेंट कहाँ से बढ़ाने वाले? पेमेंट फिर एडवर्टाइजमेंट फिर कहाँ से? यही कि कोई पॉलिटिशियन, कोई फिर यानी अच्छा काम कर रहा वो इंसान या फिर किसी को बढ़ावा देना है, उसकी तरफ से आप एडवर्टाइजमेंट लो और इनको पेमेंट दो। इससे क्या होगा कि यानी अगर उनकी एक लीडर की अपन ने एडवर्टाइजमेंट ली है तो उसकी न्यूज़ भी लो और एडवर्टाइजमेंट भी लो, और उन्होंने कौन से काम किए सोशल इशू पे वो भी लो। इससे क्या होगा कि एडवर्टाइजमेंट पेपर को मिलेगी, उससे फ़ायदा जर्नलिस्ट को होगा नहीं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी हो गया है। अगर कोई बोलता होगा कि यानी अभी यानी पेपर का दायरा ये हो गया, यानी पहले पत्रकारिता ऐसी थी, अभी ऐसा हो गया, ये 21st सेंचुरी है, इसमें टेक्नोलॉजी है, इसमें सब आपको आना चाहिए। और ऐसा नहीं कि पेपर लेकिन सभी एस्पेक्ट को कवर करता है, ऐसा नहीं कि एक ही इशू को कवर करता है। हाँ, रही दूसरी बात कि कोई बोलता होगा कि गरीब आदमी के इशू कवर नहीं करता है, तो देखो इतने सारे पेपर हो गए कि गवर्नमेंट किस पर डिसीजन लेंगी ये कुछ बता नहीं सकते जी। और कौन से भी ऑफिसर को पेपर अगर पढ़ना है तो कौन सा पेपर पढ़े, कौन सा पेपर, अगर आप दूसरे दिन फोन करते हो ये वाली मेरी स्टोरी आई है करके, तो ऑफिसर बोलता है मैं देखता हूँ फिर बाद में आपको फोन करता हूँ। तो इतने सारे पेपर हो गए, इतने सारे टीवी चैनल्स हो गए कि किसी की यानी कौन से चैनल के नाम पता नहीं है, कौन से अखबार के नाम नहीं पता है, ऐसा हो रहा है। मतलब वही मेरा सवाल वही था कि कहीं ना कहीं नहीं लगता है क्या आपको कि पत्रकारिता एक
जिम्मेदार एक जिम्मेदारी वाला काम है। जैसे मैं जो भी छापूंगी या मैं जो भी एक चैनल पे दिखाती हूँ, मेरे समाज का आईना है, और कहीं ना कहीं लोग उसको देखने के बाद उस चीज को ग्रास्प करते हैं, उस चीज से अफेक्ट होते हैं। तो कहीं मेरी जिम्मेदारी नहीं बनती कि मैं जो भी लिखूं या मैं जो भी एक चैनल पे दिखाऊं वो मेरी सोसाइटी के लिए अच्छा ही हो, कहीं ना कहीं वो उसको एक पॉजिटिव वे में ही ले जाए। ऐसा नहीं लगता कि आज टीआरपी या फिर अपने अखबार को बेचने के लिए लोग मसालेदार चीजें परोस रहे हैं बिना ये जहन में रखे हुए कि ये चीजें हमारे समाज के लिए नुकसानदायक हो सकती है। देखो, अभी न्यू जनरेशन को जैसा चाहिए वैसा वो पेश कर रहे हैं, क्योंकि न्यू जनरेशन को चटपटी खबरें चाहिए तो वो वैसा पेश कर रहे हैं। अभी दौर कौन सा है ना, हॉलीवुड के ज़्यादा मूवीज़ देखते हैं आजकल के बच्चे, या फिर वो लोग ग्लैमरस सॉन्ग देखते हैं, या फिर वो लोग रैपर सॉन्ग्स वगैरह बहुत सारे ज़्यादा देखते हैं। तो उससे क्या होता है कि टीवी चैनल्स बोलो या फिर पेपर तो एक कॉलम चलाता है, टीवी चैनल्स वाले आधे घंटे का प्रोग्राम लेते हैं, या फिर क्रिकेट का प्रोग्राम बोलो, बॉलीवुड का प्रोग्राम लो। क्योंकि ये क्यों लेते हैं, क्योंकि सभी लोगों को उन्होंने कवर करना चाहिए। जैसे अभी स्टूडेंट है तो स्टूडेंट के बारे में एक एजुकेशन सेक्टर का प्रोग्राम दिखाएंगे, सिनेमा के सेक्टर में सिनेमा का प्रोग्राम दिखाएंगे, या फिर अगर महिलाओं के विषय में है तो महिलाओं का कार्यक्रम दिखाएंगे। उसी तरह पेपर का भी है। पेपर एक पहले पेज पे न्यूज़ लेता है तो फिर दूसरे पेज पर और कुछ स्टोरी, और महिलाओं के लिए कुछ, टेक्नोलॉजी के लिए कुछ। तो इस तरह से यानी इसमें मेरे को तो नहीं लगता कि यानी जो अपन बोलते हैं कि 1920 में, अगर लोकमान्य तिलक के काल में 1920 के पहले जो पत्रकारिता थी और इसमें फर्क आ गया, तो सभी चीज़ों में फर्क आ गया है। क्योंकि आप देखो पहले की जो जनरेशन है उनको ये तो सब पसंद नहीं है, लेकिन न्यू जनरेशन को पसंद है। तो न्यू जनरेशन को जो पसंद है वही यानी टीवी पे प्रोड्यूस कर रही है। हम कह सकते हैं कि दिस इज जस्ट अ डिमांड एंड सप्लाई चेन, कि जिस तरह से डिमांड है उस हिसाब से चीजें पेश की जा रही है, उसमें आपको कोई भी चीज गलत नहीं है। लेकिन मुझे जैसे इस तरह अभी आप अगर सिनारियो देखते हैं तो आज हम हार्श चीजें बहुत पेश कर रहे हैं, सॉफ्ट चीजों को कहीं ना कहीं हम नजरअंदाज करते हैं। क्राइम की न्यूज हो गई, उसे हम बहुत ही इंटरेस्ट के साथ इस तरह से परोसते हैं कि सामने वाला अट्रैक्ट होता है इस चीज को। आपको ये लगता है क्या कि इस तरह की खबरें नहीं जानी चाहिए, या फिर आप ये सोचते हैं कि ये हमारे समाज में होता है तो इसे बताने में क्या हर्ज है? देखिए, कभी कभी क्या होता है, सैटरडे को एक आधी यानी क्राइम की घटना हो जाती है, और वो संडे को संडे ऐसा डे रहता है कि यानी सभी लोग घर पे रहते हैं। तो संडे को ऐसी स्टोरी जानी चाहिए कि लोग यानी प्रभावित हो पाए। लेकिन संडे के पहले पेज पर ही अगर क्राइम की स्टोरी आ जाती है तो यानी घर पे जो बैठने वाले लोग हैं उनका दिमाग यानी थोड़ा खराब हो जाता है। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि यानी पेपर वाले बोलो या फिर क्राइम को बड़ा क्राइम सेक्टर को यानी पहला प्रेफरेंस देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि लोग पढ़ते हैं उसको। अगर कहीं पे गोली चली तो लोग ज़्यादा पढ़ते हैं, कोई भी एक्सीडेंट हुआ तो ज़्यादा पढ़ते हैं। लेकिन क्राइम के सेक्टर को यानी इतना भी यानी अपन लाइट में यानी हाईलाइट नहीं करना चाहिए। जिस तरह से यानी स्पोर्ट हो गया, सोशल इशू हो गए, इसको ज़्यादा हाईलाइट करना चाहिए। क्राइम का सेक्टर या फिर बोलो अभी टीवी चैनल पे जो चलता है कि क्राइम रिपोर्टिंग, क्राइम ये वो अटरम चलता है, तो उसके लिए क्राइम के लिए ये कुछ तो भी दायरा होना चाहिए, कुछ तो भी कमेटी होनी चाहिए, कुछ तो भी एजेंसियां होनी चाहिए। क्राइम के लिए ही नहीं, पूरे वॉच करने के लिए। वॉच करने के बाद उसको कुछ नोटिस वगैरह इशू करें। वैसे तो मीन्स अपना प्रेस के लिए तो कुछ एसोसिएशन वगैरह चेयरमैन भी है, मार्केंडे काटजी वगैरह। लेकिन वो क्या, प्रेस को किसी का दबाव नहीं है। अगर कौन सी गलत खबर छापे या फिर दिखाए तो उसके ऊपर कोई बोलने वाला नहीं है, उसके ऊपर कोई नोटिस भेजने वाला नहीं है। नोटिस अगर आपको भेजता है तो आप वो फाड़ के फेंक दोगे, या फिर एडिटर के पास जाएंगे तो एडिटर तो आपका ही पक्ष लेने वाला है, क्योंकि वो मेरा एम्प्लॉई है। लेकिन ऐसी कौन सी एजेंसी नहीं है, ऐसी कौन सी गवर्नमेंट अथॉरिटी नहीं है कि उसके ऊपर कुछ भी यानी काम कर सके या फिर इनके ऊपर कुछ कार्रवाई कर सके। तो इसके ऊपर कुछ ना कुछ एजेंसी होनी चाहिए जो नोटिस भेजकर यानी उसका कुछ यानी खंडन कीजिए, या फिर कुछ भी यानी ऐसी अथॉरिटी होनी चाहिए कि जर्नलिस्ट को भी थोड़ा यानी दबाव यानी ऐसा डर रहना चाहिए। जी, आपकी बात में ही मुझे एक सवाल नजर आ रहा है। जैसे आपने बात की कि पत्रकारों के ऊपर सवाल जवाब करने वाला कोई नहीं है। जैसा हम न्यूज़पेपर या चैनल वाले लोग ही करप्शन अगर कहीं हो रहा है तो उस चीज को परोसते हैं, लोगों के सामने पेश करते हैं,
गलत कहते हैं इस चीज को, लेकिन कहीं ना कहीं क्या आप इस बात को मानते हैं कि पत्रकारिता जो चीज है इसकी वो अपने आप में ही कहीं ना कहीं करप्ट हो गई है और लोग अपने फायदे के लिए चीजें करते हैं जो कि जायज नहीं होती? आप इस चीज को कितना सही मानते हैं? देखो, पत्रकारिता में करप्शन आ गया, ये सही बात है, लेकिन इसके अभी मैंने जैसे कहा कि पत्रकारिता के ऊपर किसी का भी यानी डर नहीं है, यानी कोई भी ऐसा मीन्स कोई भी ऐसी एजेंसी नहीं है, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया है, लेकिन वो सिर्फ सिंपल नोटिस भेजती है, नोटिस को फाड़ के फेंक देते हैं। लेकिन ऐसी कोई अथॉरिटी नहीं है कि आपको ये नुकसान होगा, आपको ये यानी इतना इतना पैसा पे करना पड़ेगा या फिर आपको ये नोटिस का जवाब देना ही पड़ेगा, ऐसा कंपल्शन कुछ भी नहीं है। या फिर बोलो जैसे हर डिपार्टमेंट का एक ट्रिब्यूनल होता है कोर्ट में, उस तरह से जर्नलिस्ट का ट्रिब्यूनल नहीं है, कुछ नहीं है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे फॉरेन में जैसी पत्रकारिता है वैसे इंडिया में लाने के लिए आपको गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज करनी पड़ेगी, जर्नलिस्ट की पॉलिसी चेंज करनी पड़ेगी, पेमेंट अच्छे करने पड़ेंगे और जो कुछ कमीशन है वो भी लगाने पड़ेंगे। इससे क्या होगा, पत्रकार करप्शन क्यों करते हैं? क्योंकि पत्रकारों की उतनी सैलरी नहीं है। मीन्स आप देखें कि इंग्लिश जर्नलिज्म में अच्छी सैलरी है, उसके बाद फिर हिंदी में थोड़ी अच्छी है, मराठी में उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन अभी हाल फिलहाल के दिनों में अच्छी हो गई है। लेकिन तब भी लेने वाले लेते हैं। वो क्यों लेते हैं? क्योंकि यानी उनको भी यानी वो भी उनको भी चाहिए कि यानी ये खबर रुकनी चाहिए, तो मैं रोकता हूँ तो फिर खबर रोको, लेकिन दूसरे अखबार वाले नहीं रोकते। तो फिर क्या होता है, वो फिर ओपन हो जाता है पूरा। जैसे अभी हिंदी मीडिया या फिर मराठी मीडिया में अगर पत्रकारों को मैनेज कर लिएगा अफसर ने, लेकिन इंग्लिश मीडिया होता ही नहीं मैनेज। क्यों नहीं होता? क्योंकि उनको कोई जरूरत नहीं है, उनको कलेक्टर लेवल के पेमेंट है, आईएएस ऑफिसर के पेमेंट है उनको इंग्लिश में। लेकिन हिंदी मराठी में जिस दिन ये आईएएस लेवल की पेमेंट या फिर टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप समान या फिर इंडिया एक्सप्रेस समान या हिंदू समान अगर पेमेंट मिल जाए तो वो भी ऐसा करप्शन नहीं करेंगे। शुक्रिया मंगेश जी, आप आज हमारे साथ 1 to 1 स्कूप में शामिल हुए, आपने चर्चा की हमारे साथ। मंगेश जी से जो बातें हुई वो सुनकर सिर्फ इतना ही कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं ज़रूरत हमारी जिम्मेदारियों पर हावी हो रही है और अगर सारी चीज़ें बेहतर रही, एक पत्रकार को भी अगर वो सहूलियतें या फिर उसके जीवन यापन के लिए अगर बेहतर पैसा और स्कोप मिला तो शायद कहीं ना कहीं जो एक करप्शन है हमारे पत्रकारिता में वो खत्म हो जाएगा। अगले एपिसोड में फिर हाजिर होंगे एक नई हस्ती के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए 1 to 1 स्कूप।